हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल परिश्रम ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में हम पूरा इजी वे में से सॉल्व करने वाले हैं और आपको हम बता दें कि ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, इसको हम पूरा यूट्यूब पर सबसे सिंपल तरीका से बताने वाले हैं। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे यूट्यूब चैनल परिश्रम ऑनलाइन क्लासेस को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को जरूर शेयर कर दिए। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या बोल रहा है, ए बराबर हमें बोल रहा है आई इंटू ए ज्ञात करने बोल रहा है। तो ए बराबर हमारे पास क्या है, ए बराबर जो है वो हम लिख लेंगे 2 है, माइनस में 3 है, फिर प्लस में 3 है, यहाँ पे प्लस में 2 है, फिर प्लस में 2, फिर 3, फिर 3 माइनस में 2 है, फिर प्लस में 2 है। अब इधर बराबर में आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू में ए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम R1 में यहाँ पे हमें 1 चाहिए तो कैसे होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे R1 में हम संक्रिया लगाएंगे, लिखेंगे R1 प्लस R2 माइनस में हो जाएगा R3, तब यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो संक्रिया हमने लगाया तो यहाँ पे जोड़ लेते हैं, 2 2 4 हो गए, 4 में से अगर 3 गया तो हमारे पास बचा 1, 3 माइनस 3 प्लस में 2, फिर माइनस माइनस ये प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस 2, यानी 4 में से अगर 3 गया तो बचा हमारे पास 1, यहाँ हो गया 1, 3 3 6, 6 में से अगर 2 गया तो बचा हमारे पास 4। अब इसको R2 में तो कोई चेंज होने वाला है नहीं, ना ही R3 में कोई चेंज होने वाला है। ठीक है, इधर भी इसी तरह कर लेंगे, 1 प्लस में 0 है, फिर 1 प्लस में 0 है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 1, ये सब तो हो गया। अब इसके आगे देखते हैं, इंटू में ए। अब हमें यहाँ पे 0 चाहिए तो कैसे होगा, तो R2 में संक्रिया हम लगाएंगे, R2 माइनस में हम करेंगे 2R1, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे R1 को तो वैसे का वैसे हम लिख लेते हैं, और R2 में अब हम संक्रिया लगाएं तो ये 0 हो गया, फिर 2 माइनस 2 गया तो फिर से ये 0 हो गया, मैं 4 और माइनस 1 मिनट, यहाँ पे 3 माइनस में 8 यानी माइनस में 5 हो गया, माइनस में 5, और R3 में तो कोई चेंज होने वाला है नहीं। अब इधर R1 में कोई चेंज होने वाला है नहीं, R2 है हमारे पास 0, माइनस में हो जाएगा 2 यानी कि माइनस में 2, फिर से R1 है हमारे पास 1 और माइनस में 2 यानी कि माइनस में हो जाएगा हमारे पास 1, और R2 है हमारे पास 0 और R तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा 2, प्लस में 2 हो गया, 0 0 1 हो गया, इंटू में A हो गया। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब हमें R3 में चाहिए 0 यहाँ पे, तो यहाँ पे वही संक्रिया लगाएंगे जो हमने R2 में लगाया था। R3 में हम संक्रिया लगाएंगे, R3 माइनस में करेंगे 3R1, यहाँ पे संक्रिया हमने लगा दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा R1 में तो कोई चेंज होने वाला नहीं है तो R1 को वैसे ही लिखेंगे, और R2 में भी वैसे ही चेंज होगा, कोई चेंज होगा नहीं, और 3 में से अगर 3 है तो बचा हमारे पास 0 हो गया, -2 हो गया, फिर 3 माइनस माइनस यहाँ पे माइनस में 3 हो गया यानी माइनस में 5 हो गया हमारा, इतना तो हो गया। अब यहाँ पे एक मिनट 2 हो गया, पल माइनस है -12 यानी कि ये हो गया माइनस में 10 हो गया, यहाँ पे माइनस में 10। अब बराबर के इस पार R1 और R2 में तो कोई चेंज होने वाला है नहीं, R3 में चेंज होने वाला है यानी कि 0 माइनस में 3, यानी यहाँ पे हो गया माइनस में 3, यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस में 3 हो जाएगा। अब इसके आगे करके देखते हैं, या 1 माइनस में माइनस माइनस से प्लस हो गया, और यहाँ पे क्या है 3 है यानी कि प्लस में 4 है, प्लस में 4 है, इंटू में है ए। अच्छा से इसको हम लिख देते हैं -3। यहाँ तक कोई भी आपको आई होप कि कुछ भी डाउट नहीं लगा हुआ। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखें तो अगर हम इसको ऊपर कर लें, क्योंकि हमें यहाँ पे 1 चाहिए, तो यहाँ पे R3 को हम ऊपर कर लेंगे और R2 को नीचे कर लेंगे, तो यहाँ पे चेंज करेंगे R2 और R3 को परस्पर, तो यहाँ हो जाएगा R1 में तो कोई चेंज होने वाला है नहीं, R2 और R3 में होने वाला है 0, फिर माइनस में 5 और माइनस में 10 है, और इधर है 0 0, यहाँ माइनस में 5 बराबर, और R1 में तो कोई चेंज होने वाला है नहीं, होगा तो R2 में होगा और R3 में -3 4, माइनस में 3 माइनस में ये तो R3 के लिए -2 माइनस में 1 प्लस में 2 इंटू में A। अब हम फिर से संक्रिया लगाएंगे, इसमें अगर हम -5 से भागते तो ये +1 हो जाएगा, तो ये इसको देख देखते हैं R2 R3 में दोनों में।
R2 में हम देंगे -5 से भाग, फिर R3 में भी हम देंगे -5 से भाग देंगे। एक से दो संगड़े हमने एक साथ लगा दिए। तो आइए देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हो जाए 0, माइनस में 1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में कैसे प्लस में हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 0 प्लस में 1 हो जाएगा। अब बराबर के इधर यहाँ पे तो R1 में कोई चेंज होने वाला है नहीं। यहाँ हो जाएगा प्लस में 3/5 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस कट गया। यहाँ पे भी प्लस में 3/5, यहाँ पे माइनस में हो जाएगा 4/5, यहाँ पे 2/5 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 1/5 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 2/5। इतना तो हो गया। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, अब हमें यहाँ पे चाहिए 0। यहाँ पे हम 0 चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो आइए इस पर दिमाग लगाते हैं। यहाँ पे 0 कैसे आएगा। अगर हम R2 माइनस में करते हैं, मतलब कि R2 में संक्रिया लगाते हैं, R2 माइनस 2 R3, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। तो R1 में तो कोई चेंज होने वाला है नहीं, तो R2 में यहाँ पे हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी 2 में से 2 गया तो बचा हमारे पास 0। R3 में भी कोई चेंज होगा नहीं। अब इधर लगा के देखते हैं। R1 को तो वैसे को वैसे ही लिखेंगे, और R2 में चेंज होने वाला है, यानी कि 3/5 माइनस, यहाँ 2 से 2 कट गया तो बचा 1/5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/5 होगा। यहाँ पे हो गया 2/5, 2/5 है। और R2 फिर से 3/5 है, फिर माइनस में है, यहाँ हो गया 2/5 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना हो गया, 2/5 हो गया। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा फिर से हमारा, शायद ये दोनों गुना में ना है, तो यहाँ पे गुना होगा पहले, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा गुना, यानी 3/5 माइनस में हो गया यहाँ पे 4/5, यानी कि माइनस में 1/5 हो गया, माइनस में हो गया 1/5। इतना हो गया। अब इधर देखिए, अब इधर है कुछ 3/5 माइनस में हो जाएगा 2/5, यानी कि यहाँ पे हो गया प्लस में 1/5 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 1/5। तो अब हम यहाँ पे करके देखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 4/5, यहाँ पे माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर से 4/5 हो जाएगा, तो यानी कि 0 हो गया यहाँ पे, टोटल मिला के यहाँ पे 0 हो गया। अब इधर 2/5, R3 में तो कोई चेंज होने वाला है नहीं। अब हम करेंगे R1 में चेंज करेंगे। R1 में चेंज कैसे होएगा, तो R1 में अगर हमको चेंज करना है तो पहले हम R2 में घटा लेते हैं, फिर जाके घटाएंगे हम R3 में। तो पहले R1 माइनस में कर लेते हैं हम R2। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 0, यहाँ हो जाएगा 4 में से, हाँ 4 ही हो जाएगा, यहाँ 0 1 0 0 0 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे घटाते हैं 1, और यहाँ माइनस में हो, माइनस माइनस से प्लस हो गया 1/5, यानी कि 2/5 हो गया। 1 मिनट 1/प्लस में हो जाएगा 1/5 यहाँ पे था, यानी 5 1 6/5 हो गया यहाँ पे। यहाँ पे हो जाएगा 6/5 हो गया, देखा जाए तो R1 माइनस R2 सही है। यहाँ तक तो सब चीज़ ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, प्लस है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 1, तो ये हो गया 5 माइनस में 1, यानी 4/5 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे हो गया 4/5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में 1 है, तो -1 माइनस में हो जाएगा 1/5, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 1, यानी कि ये जो हो जाएगा माइनस में 6/5 हो जाएगा। और इधर देखिए, यहाँ पे R2 में तो कोई चेंज होने वाला है नहीं, ना ही R3 में कुछ चेंज होने वाला है। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब हम यहाँ पे करके देख लेते हैं, नहीं तो यहाँ पे ऊपर में करके देख लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा मिटा रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या किसमें संक्रिया लगाना है, अब हमें लगाना है इसमें संक्रिया। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे R1 माइनस 4R3, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 0 0, फिर यहाँ पे 0 1 0, यहाँ पे हो जाएगा 0 0 1। अब बराबर के इधर, यानी कि हमें R1 जो है हमें दिया गया 6/5,
फिर माइनस का साइन है, तो 4 दूना 8, 8/5 हो जाएगा, यानी कि हो गया माइनस में 2/5 हो गया, माइनस में 2/5। ठीक, अब इसके नीचे वाला देख लेते हैं, 4/5 है, फिर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, फिर 1/5 तो हो जाएगा 4/5 हो गया, यानी यहाँ पे 0 हो गया। अब यहाँ पे माइनस में 2/5 है, माइनस में नहीं 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 नहीं, यहाँ पे माइनस में 6/5 है, 6/5 हो गया। प्लस में अब हमें देखना है 4 दूना 8 होता है, तो यहाँ पे माइनस माइनस से प्लस हो गया, यहाँ हो जाएगा 8/5, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2/5 प्लस में, तो इधर लिखेंगे 2/5। अब इधर देखिए माइनस में हो गया 1/5, 1/5 प्लस में 0 है, फिर 2/5 है, फिर 1/5 है, फिर माइनस में 2/5 है। हमने क्या निकाला, हमने निकाला आई बराबर में निकाल लिया बी इंटू ए, यानी बी बराबर ए इनवर्स। दैट सेड हमें यही प्रूव करने बोल रहा था। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, और यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें।